चलो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को निपटा ही देते हैं। आज इस पे डिस्कशन नहीं करना है, दोबारा इसको निपटा ही देते हैं कि बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और क्वेश्चन कैसा रहता है, इनमें से कौन ठंडी ढल जा रहा है, इनमें से कौन गर्म ढल जा रहा है। ठीक, ये क्लियर कर लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि ये देखिए ये 0 डिग्री है, ये देखिए ये क्या है 0 डिग्री है। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। ये क्या है 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री है। आपको ये भी पता है ये 30 डिग्री है, दिख रहा है। पूरा याद ही करना है, बस 2 मिनट वीडियो देख के, 2 मिनट नहीं थोड़ा 5-6 मिनट लगेगा क्योंकि समझाना भी है। आपको पता है कि इसमें हवाएं कैसे चलती हैं। ये क्या है, व्यापारिक पवन है, इसमें हवाएं ऐसे चलती हैं। तो इस हवाओं के कारण क्या होता है इस क्षेत्र में, देखिए इस हवाओं के कारण इस क्षेत्र में क्या होता है, करंट चलता है। इस करंट का नाम आपने क्या दे दिया, इस करंट का ही नाम दे दिया इक्वेटोरियल करंट। इक्वेटोरियल करंट, क्या ये बात समझ में आया? यानी कि ये क्या है, व्यापारिक पवन है। ये व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण विषुवत रेखा या उष्णकटिबंध में क्या होता है, ये इक्वेटोरियल करंट उत्पन्न हो जाता है। अब खुद सोच के देखिए, इक्वेटोरियल करंट उत्पन्न हुआ, ये इक्वेटोरियल। अब खुद सोचिए, ये इक्वेटोरियल करंट विषुवत रेखा के आसपास है, इसका मतलब ये इक्वेटोरियल करंट कैसा होगा, गर्म होगा। एक सामान्य धारा क्या है, ये देखिए ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री। अगर कोई भी धारा ऐसे जाएगी 0 डिग्री के आस, इसका मतलब यह गर्म धारा है। अगर इस साइड से जाएगी तो ये क्या होगा, गर्म धारा। भले 90 डिग्री के साइड भी चला गया तब भी यह गर्म होगी, ये हॉट होगी। अगर 90 डिग्री से आ रहा होगा कोई धारा, जैसे मान लीजिए यहाँ से धारा कोई आ रहा होगा, तो ये क्या होगा, कोल्ड धारा। ठीक, आपको याद हो जाएगा, बस आप देखते रहिए। इस साइड से जैसे देखिए ये चलना शुरू किया, कोई दिक्कत, चलना शुरू किया, तो ये क्या है, गर्म धारा, इक्वेटोरियल करंट। अब देखिए यहाँ पे क्या हुए, टकराई, ब्राज़ील के तट से टकराने के बाद ये मुड़ गई। क्यों? क्योंकि तट वैसे मुड़ा हुआ है। ये यहाँ पर क्या कहलाएगी, फ्लोरिडा की धारा। देखिए नीचे पहला तो आप इक्वेटोरियल करंट देख लिए, ठीक, इक्वेटोरियल करंट है, ये हम गर्म को हॉट लिख रहे हैं। और ये जैसे ही ब्राज़ील से टकराई, तो ब्राज़ील से टकराने के बाद देखिए यहाँ यही तो फ्लोरिडा है, तो ये यही करंट ऊपर उठ रही है। इसका मतलब हमने क्या बताया आपको, भूमध्य रेखा से कोई भी ध्रुव की तरफ जाएगा तो वो सब क्या कहलाएगा, हॉट, यानी गर्म जलधारा होगा। ये फ्लोरिडा की धारा कैसी धारा है, ये भी गर्म है। ठीक, इसका अगला लाइन देखिए, यहीं पर कहलाता है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ये हो गया, देखिए इस साइड, ये कोई इस साइड गई, अब देखिए यहाँ घूमी, यही है गल्फ स्ट्रीम। अब खुद सोच के देखिए गल्फ स्ट्रीम कहाँ, यानी कि इक्वेटोरियल करंट आई ब्राज़ील के तट से टकराने के बाद वह पहले फ्लोरिडा की धारा में परिवर्तित, तो फ्लोरिडा की धारा भी गर्म दल जा रहा है। और जैसे ही ऊपर गई तो ये क्या कहलाया, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम भी नीचे से देखिए ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये भी क्या है, हॉट है। अब देखिए यहाँ से ऊपर की साइड से ऊपर आ रहा है, ऊपर साइड से, ये क्या है, लेब्राडोर की धारा। ये कैसी होगी, ठंडी जलधारा। क्यों? क्योंकि ऊपर से आ रही है, देखिए ऊपर से आ रही है, ये क्या है, ऊपर से आ रही है। ठीक, और ये नीचे से जा रही है, इसका मतलब ये गर्म, ये ठंडा। इसलिए इस क्षेत्र में जब दोनों जलधाराएं टकराती है तो इस क्षेत्र में प्लैंकटन का विकास हो जाता है। और इसी कारण जो है ये कनाडा का नोवा स्कॉटिया क्षेत्र जो है वह मछली के उत्पादन की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ गर्म जलधारा यानी कि स्टीम, गल्फ स्टीम, और ठंडी जलधारा लेब्राडोर की धारा दोनों टकरा जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यहीं पर मछली का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अब देखिए यही जलधारा क्या होती है, यही जलधारा देखिए इस साइड चले जाती है, नॉर्थ सी के तरफ। यही कारण है, अब देखिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है इसलिए इसको कम करते हैं। देखिए यही गल्फ स्ट्रीम है, ये तो आप जानते हैं, यही कहलाती है आगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट
यही कहलाती है, और यही आगे जाके नॉर्वेजियन की धारा कहलाती है। और देखिए ये ग्रीनलैंड के पूरब के साइड से एक और ईस्टर्न ग्रीनलैंड की धारा आती है, ये क्या है, कोल्ड होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से आ रही है। क्या ये बात समझने में दिक्कत हो? अभी खुद सोच के देखिए। अब आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, आंख बंद कीजिए, मेरी बातों को सुनिए। व्यापारिक फर्मों के प्रभाव से विषुवत रेखा पर इक्वेटोरियल करंट बना, जो कि गर्म जलधारा है। यह ब्राज़ील के तट से टकराई और ब्राज़ील के तट से होते हुए यह यहाँ पे क्या है, कैरिबियन सागर यानी मैक्सिको की खाड़ी में यह क्या कहलाएगी, फ्लोरिडा जलधारा कहलाएगी। फ्लोरिडा की जलधारा, और यह क्या होगी, गर्म जलधारा। फ्लोरिडा की जलधारा जैसे ही आगे होगी नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट पर यह गल्फ स्ट्रीम बन जाती है, यह भी गर्म होगा। ऊपर से एक लेब्राडोर की धारा आई जो कि ठंडी है। दोनों मिलकर ये कनाडा में नोवा स्कॉटिया के पास क्या मछली का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र बना देता है। यही गल्फ स्ट्रीम जब अब ये मुड़ रहा है, क्यों मुड़ रहा है? क्योंकि कोरियोलिस बेल्ट काम कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ में ये जलधाराएँ क्या होती हैं, ये जलधारा क्या होती है, वह दाईं ओर मुड़ती है, जबकि दक्षिण में यह बाईं ओर मुड़ती है। देखिए ये दाईं ओर मुड़ रही है ना, तो यही कहलाती है आगे नॉर्थ अटलांटिक द्वीप, यही नॉर्वेजियन धारा कहलाती है। यही क्या कहलाती है, नॉर्वेजियन। नॉर्वेजियन भी कौन सा है, ये भी हॉट करंट है। नॉर्वेजियन भी कौन से, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक। यहीं बगल में ईस्ट ग्रीनलैंड, ये कोल्ड है, ठीक। अब ये नॉर्वेजियन की इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये आपको पता है 60 डिग्री से भी ऊपर है। ये यूरोप का यह क्षेत्र 60 डिग्री से भी ऊपर है, लेकिन नॉर्वेजियन जलधारा का कमाल देखिए, इसके बावजूद भी यूरोप का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोल्ड करंट के प्रभाव के कारण इस क्षेत्र में परिवहन होता है, क्योंकि बर्फ़ नहीं जमता है। क्यों? क्योंकि यही गर्म जलधारा के कारण। क्या ये बात क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये जब घूमेगा तो यहाँ आएगी कनारी की धारा, ऊपर से आ रही है तो ये कोल्ड होगी, कनारी की धारा। अब देखिए, अब नीचे आ जाइए, इक्वेटोरियल करंट, ये होगा ब्राज़ील की धारा, ब्राज़ील के तट से टकराई ब्राज़ील की धारा, और ब्राज़ील की धारा ये देखिए। फिर यहाँ ये चूँकि आपको मैंने क्या कहा, घूमेगी साउथ अटलांटिक। अब देखिए ये यहाँ गई, ये बेगुला की जलधारा है, एक कोल्ड जलधारा है, ठीक। अब एक बार खुद से बनाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, जैसे आता है वैसे ही चित्र। देखिए ये इलाका हो गया, ये क्या है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और इस साइड जो आएगी ये क्या है, साउथ इक्वेटोरियल करंट। यहाँ पे आई, ये क्या है, फ्लोरिडा करंट। ये दोनों क्या है, गर्म है। ये क्या है, गल्फ स्ट्रीम। ये क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और ये क्या है, नॉर्वेजियन। इस साइड से क्या आएगी, लेब्राडोर, और इस साइड से क्या आएगी, ईस्ट ग्रीनलैंडियन। ये दोनों क्या है, कोल्ड, ये भी कोल्ड, ये सब क्या है, हॉट। और फिर यहाँ से घूमेगी ये, तो ये क्या है, कनारी की धारा, ठीक। ये कौन सा है, कोल्ड। क्या ये बात क्लियर हुई? नीचे भी उसी तरह निपटा देते। ये नीचे आई, ये ब्राज़ील है, यहाँ से आए, यहाँ से, और यहाँ से यहाँ पर आप देखिए ये ऊपर बढ़ी, ठीक। ऊपर बढ़ने के बाद ये कौन सा है, बेगुला। ये कौन सा है, कोल्ड करंट। क्या ये बात क्लियर हुई? इस तरह का उसी तरह से सारे निपटा देते। ये देखिए, ये इक्वेटोरियल करंट है, इक्वेटोरियल करंट, ये भी ये साउथ इक्वेटोरियल करंट। यहाँ पे देखिए इस साइड से हुआ, और देखिए नीचे से ऊपर जा रहा पेरू, तो ये क्या होगा, कोल्ड। ये देखिए ऐसे करके पूरा घूमते हुए यहाँ पर आएगी, ये क्या है, कैलिफोर्निया, ये भी कोल्ड है। ये क्या है, अलास्का, ये देखिए अलास्का, ये गर्म, एच, ठीक। अब देखिए इस साइड भी वही हाल है। नीचे से जाएंगे क्यूरोसिबो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जापान के तट में मछली का उत्पादन, क्योंकि यहीं पर क्यूरोसिबो, ये हॉट और ये कोल्ड, ओयोसिबो हॉट और कोल्ड, ये दोनों जगह में जापान तट में मछली का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। क्या ये बात समझ में आई? यही है ओगलास। एक बार खुद से बनाते हैं, एक बार खुद से बनाते हैं, तब शायद क्लियर होगा। देखिए ये मान लो ये वर्ल्ड मैप है,
मान लो इस तरह का है। अब खुद सोच के देखिए, इस साइड से धाराएं आई, इस साइड से धाराएं, यहाँ जो आ गई देखिए आई इस साइड से, और इस साइड से धारा। ये क्या है? इक्वेटोरियल करंट। ये क्या है? ऊपर की साइड है तो नॉर्थ, इस नीचे की साइड होगा साउथ इक्वेटोरियल करंट। यहाँ से आई, यहाँ से आई, ये क्या है? फ्लोरिडा, ये भी गर्म है। यहाँ से आई गल्फ स्ट्रीम, ये भी गर्म है। यहाँ से आई नॉर्थ अटलांटिक, ये भी गर्म है। ये इस साइड आएगी तो ये क्या है? कनारी। इस साइड आएगी तो ये कनारी, ये कोल्ड है। और ये जाएगी नॉर्वेजियन। नॉर्वेजियन ये क्या है? ये भी। और देखिए इस साइड लेब्राडोर आ गई, ये क्या है? कोल्ड है। और यहाँ पर ईस्ट ग्रीनलैंडियन होगा, ये भी कोल्ड है। ठीक, इस साइड इक्वेटोरियल करंट आई, ये कैलिफोर्निया आ गए, ऊपर से आ रही है। कैलिफोर्निया ऊपर से आ गई है, इसका मतलब कोल्ड है। ये अलास्का नीचे से जा रही है, इसका मतलब ये क्या है? हॉट। ठीक, ये बात समझ में आए। और नीचे है देखिए, ये नीचे है ब्राज़ीलियन, ब्राज़ीलियन, ये ब्राज़ीलियन है। ये क्या है? हॉट, यानी नीचे से ऊपर जा रही है। देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, यहाँ पे फॉकलैंड की धारा है, ये ठंडी जल धारा है। इस साइड है, ये साइड है। यहाँ पे देखिए ये बेंगुला। क्या ये बात समझ में आ गया? ये देखिए इस साइड धारा आएगी, ये क्यूरोसिबो, ये ओयासिबो, ये जापान का तट, यहीं पे मछली का उत्पादन होता है। क्या मैं ये समझा पाया? यहीं पर जो है हम्बोल्ट की ठंडी धारा है। ये देखिए, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ये भी कोल्ड करंट है। इसी के कारण ये आपने एल नीनो का नाम सुना होगा। यही एल नीनो के वजह से भारत में